हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान एंड वेलकम टू आई एस पी अकेडमी। फ्रेंड्स, हमारा जीएस का 13 पार्ट चल रहा है। इससे पहले जिसने 12 पार्ट नहीं देखे वो हमारी कमेंट में देखिए। मैं कमेंट में प्लेलिस्ट का लिंक डाल देता हूँ, उसमें क्लिक करिए, आपको सारे 12 पार्ट मिल जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। ये आखिरी पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो इसमें जितने भी है सारे मैं इंक्लूड कर दिए हैं। देख लीजिए क्वेश्चन और चलिए शुरू करते हैं। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, कोई भी एग्ज़ाम जीडी से लेकर पीसीएस तक के लिए सभी एग्ज़ाम। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट डायरी किसने लिखी थी? ये मैंने लास्ट क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर लोगों ने बताया था। किसी ने वीडी सावरकर भी दिया था। ऐसा लगता है कि ये भी जेल में रहे, इन्होंने भी डायरी लिखी है, किताबें लिखी, लेकिन ये नहीं। इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गीत कहाँ से संकलित है? चित्रा, गोदान, डाकघर, आनंद मठ। तो हमारा राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है कहाँ से लिया गया है? ये आपको पता होगा, आनंद मठ से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, अरुणा आसिफ अली, सुचेता कृपलानी। तो भारत कोकिला किसे बोलते हैं? सरोजनी नायडू को याद रखिएगा। ठीक, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इन्हें बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडिया हाउस कहाँ पे स्थित है? क्या इंडिया हाउस? तो नई दिल्ली में, कोलकाता में, लंदन में, न्यूयॉर्क में। तो इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में। याद रखिए, इंडिया हाउस लंदन इसमें से। अब भारत भारत भवन शायद इंडिया में है। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये मतलब आपको मैचिंग करनी है, तो आपके सामने ऑप्शन है और क्वेश्चन है। अब्दुल गफ्फार खान है, दादा भाई नौरोजी है, मोहनदास करमचंद गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर है। अब इन्हें क्या उपाधि मिली है तो देख लीजिए और लगा लीजिए। तो अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोलते हैं? सीमांत गांधी। ठीक है, इन्हें बोलते हैं सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी। दादा भाई नौरोजी क्या बोलते हैं? भारत वयोवृद्ध पुरुष। ठीक, और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी बोलते हैं, और मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बोलते हैं। आसान है। तो क्या ए का हो जाएगा 2, ए का 2 इसमें और ए का 2 इसमें, बाकी तो काट दो, ये कट गया, ये कट गया। और बी का हो जाएगा 3, तो बी का 3 किस में? बी का 3 इसमें, बस और किसी नहीं, बस यही आंसर है, ये काट दो। तो हमारा बी ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे देख लिया करिए, आप एलिमिनेट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन शोर, वॉरेन हेस्टिंग, मॉर्गेज ऑफ हेस्टिंग्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल याद रखिए कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। नहीं सकते। देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है, मतलब किससे संबंधित? देशबंधु किसे कहते हैं? अम्बेडकर जी को, सी आर दास को, बीसी पाल को, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। तो किसे कहते हैं देशबंधु? देशबंधु कहते हैं चित्तरंजन दास को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मोरेलो, लॉर्ड मोरेले और लॉर्ड रिपन। किसने किया था विश्वविद्यालय अधिनियम? लॉर्ड कर्जन ने। नहीं सकते। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई, कौन सा एक्ट था? संघीय प्रणाली की बात कर रहा है। 1919 का था, 1935 का था, 1909 का था, 1858 का था। कौन सा था संघीय प्रणाली, किसके थ्रू थी? 1935 एक्ट। यही एक ये भी पूछता है सर कि संविधान का आधार क्या है, तो संविधान का आधार भी यही है, 1935 एक्ट, याद रखिएगा। निम्न में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? कौन गवर्नर जनरल था उस टाइम? रिपन था, विलियम बेंटिक था, डफरिन था, फिर कर्जन था? कौन था उस टाइम? डफरिन था। डफरिन के टाइम पे ए ओ ह्यूम ने स्थापना की थी 1885 में कांग्रेस की, याद रखिएगा। नहीं देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा है जिसमें ये घोषणा की गई थी कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की प्रभुसत्ता ब्रिटिश सम्राट के हाथ में है? तो कौन सा एक्ट है वो वाला? 1813 का है, 1853 का, 1861 का, 1893 का? तो कौन सा एक्ट है वो? 1853 का। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से पहली भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? एनी बेसेंट थी, विजयलक्ष्मी पंडित थी, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू थी। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए
मैंने ऐसे करवाया, पहली भारतीय महिला पूछा। अगर पहली महिला पूछते कार्ड यहाँ पे भारतीय नहीं होता, तो होती एनी बेसेंट, लेकिन पहली भारतीय वैसे पूछते हैं तो भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक, याद रखिए, कानपुर में इन्होंने अध्यक्षता की थी 1925 में। नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, विलियम। तो किस पर चलाया गया था? हेस्टिंग्स पर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में किसे सम्मिलित किया गया है? अकबर का मकबरा, सिकंदरा, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, आगरा किला, या बीबी मकबरा औरंगाबाद? तो किसे किया गया? आगरा के किले को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, यूनेस्को की विश्व वैश्विक विरासत की सूची में कुछ दिनों पहले भारत के किस स्मारक को शामिल किया गया है? उज्जैन स्थित जंतर मंतर, वाराणसी स्थित जंतर मंतर, दिल्ली स्थित जंतर मंतर, या फिर जयपुर स्थित जंतर मंतर? हुआ तो जंतर ही मंतर है, कहाँ का हुआ ये बताना आपको। तो कहाँ का हुआ? जयपुर वाला हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछा गया, ये भी आसान है, क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, जॉन शोर, कॉर्नवालिस? कौन था? हेस्टिंग्स। राष्ट्रगीत इस उपन्यास से लिया गया है, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, किससे लिया गया? आनंद मठ से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये किसने कहा है कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? मतलब ये बात बोली है किसी ने कि कोई भी राजनीति जो है धर्म से रहित नहीं है। नेहरू ने, गांधी ने, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने? तो बात किसने बोली है? गांधी जी ने बोली है। ठीक है, झांसी की रानी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? लक्ष्मीबाई को। ये क्वेश्चन ईजी है ये नहीं। फ्रंटियर गांधी डेली बता रहा हूँ मैं, आज तीसरा दिन है, बताते बताते फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? इन्हें सीमांत गांधी बोलते हैं और फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। जो आज देख रहे हैं आप देख लीजिए, जिन्होंने नहीं देखा आप मेरी प्लेलिस्ट देख ले। प्लेलिस्ट में डेली कमेंट बॉक्स में अपलोड करवा देता हूँ, कमेंट में ही आप लिंक देख लीजिए, करिए, क्लिक करेंगे आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। तो किसे कहते हैं फ्रंटियर गांधी या सीवन गांधी? अब्दुल गफ्फार खान को। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम एंटिक, वॉरेन हेस्टिंग, मार्गरेट थैचर, क्लीमेंट एटली? इसमें ऑप्शन इतने ईजी हैं कि आप वैसे ही कर देंगे। अगर ऑप्शन एक आता होता है कि पॉम्स्टन दिया होता, विंस्टन चर्चिल, तो आप थोड़ा कन्फ्यूज होते। क्लीमेंट एटली थे, और कौन थे? क्योंकि बाकी तो सब गवर्नर जनरल दे रखे। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में 1860 में प्रकाशित नील दर्पण की नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। ठीक है, नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो नील दर्पण जो नाटक है इसके रचनाकार कौन थे ये बताना आपको। माइकल मधुसूदन दत्त, जेम्स लॉन्ग, दीनबंधु मित्र, या बंकिम चंद्र? ये इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और आप कहेंगे सर इतनी जल्दी, अभी तो लास्ट क्वेश्चन आया भी नहीं। तो यही लास्ट क्वेश्चन है आज का। ऐसा क्यों? कि मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे खत्म हो गई, कंप्लीट हो गई है, तो इसीलिए इतने क्वेश्चन थे, मैंने करवा दिए। अब मैं कल से मिडाइवल लेकर आऊँगा। तो मैंने सोचा आज आपका टाइम काफ़ी बच रहा है, जल्दी हो गए 25-26 से, मैंने कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेकर आया हूँ वन लाइन के तौर पर। आप देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री के, इसे देख लीजिए तो आपके लिए काम आ जाएंगे, देख के जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ये फैक्ट है, विभाजन करो और जाओ यानी डिवाइड एंड क्विट का नारा सर्वप्रथम किस संगठन ने कब दिया था? कब दिया था? ये मुस्लिम लीग नहीं दिया था। कब दिया था? कराची का अधिवेशन में 1942 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था? कौन सा ब्रेक डाउन प्लान? किससे था? लॉर्ड वेवेल। अच्छे से याद कर लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्वप्रथम किस प्रस्ताव, योजना या मिशन में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी? कौन सा प्रस्ताव था? अगस्त प्रस्ताव। इसमें सबसे पहले संविधान की बात की गई थी अपने। अगर आप कहेंगे तो हम ऐसे वन लाइनर डेली 10-12 क्वेश्चन रख दिया करूँगा लास्ट में, आप उसे पढ़ के जाया करिए, फैक्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप बताइए कमेंट में कि ये सही है कि नहीं सही है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम किस स्थान से इसकी शुरुआत हुई? देखिए डेट भी दे रखी, कब से शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ ये पता है। कहाँ से शुरू हुआ? ये पवनार से हुआ। और किसने किया था ये बता दूँ, किसने किया था? सबसे पहले विनोबा भावे ने किया था व्यक्तिगत। दूसरे कौन थे? नेहरू जी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में अमेरिका के नगर सैन फ्रांसिस्को में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना। देखिए सोहन सिंह भाकना। और की किसने थी? लाला हरदयाल ने। इन सब ने मिलकर ही की थी। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत सारे फैक्ट हैं लेकिन मैं कम लेकर आऊँ, मैंने सोचा आपको पसंद नहीं आते होंगे वन लाइन टाइप के, इसीलिए मैंने बस थोड़ा रख दिया, टाइम बच रहा है काफ़ी। तो कम से कम 50 क्वेश्चन हो ही जाएंगे ऐसे मिला के।
जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? किसने दे दिया था? शंकरन नायर ने। ठीक है। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? मतलब किसे ब्रिटिश सरकार शैतानी लोग किस महात्मा गांधी ने कब कहा था? रॉलेट एक्ट के पास होने के समय। किस विधेयक को भारतीय गुलामी नंबर 1 कहकर पुकारा गया था? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड कितने लोग घटनास्थल पर ही शहीद हो गए थे? मतलब पटना सचिवालय कांड भी हुआ है कब? 11 अगस्त 1942 को। और कितने लोग शहीद हो गए घटनास्थल पर ही? 11। याद रखिएगा 11 अगस्त को 11 लोग शहीद हो गए थे। जलियांवाला बाग कांड के समय जनता कहाँ किस कारण एकत्रित हुई थी? किस कारण एकत्रित हुई थी? लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है। जलियांवाला बाग में हुई थी, वहीं पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी, ब्रिगेडियर डायर ने। भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। नहीं सकते, थोड़े और बचे, देख लीजिए आप। 18 जुलाई 1947 को भारत से स्वतंत्रता अधिनियम किसने पारित किया था? ब्रिटिश संसद ने किया था। ठीक है। भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना, ये भी याद रखिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मैंने पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? कब? कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 1896 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ये पूछ जाता है, रहमतुल्लाह सयानी थे, याद रखिएगा। ठीक है। वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 में। अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात था? ए.यू. ह्यूम, शिमला का सन्यासी नाम से। ठीक है। हजारीबाग के जेल से भागने के बाद 9 नवंबर 1942 जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा कहाँ बनाया? कहाँ बनाया? नेपाल में। ठीक। अभिनव भारत कहाँ पर था? क्या था ये? एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? कौन सा आंदोलन था? अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। ठीक है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थित है? अंडमान में। और अजी मुल्ला किसका मुख्य सलाहकार था? किसका था? नाना साहब का। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी? वीडी सावरकर ने दी थी। ठीक है। नाना साहब की सेना के सेनापति जो बाद में पकड़ गया था अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया, कौन थे? तात्या टोपे। चपाती और लाल गुलाब का संबंध क्या था 1857 के विद्रोह से? कहीं कहीं कमल भी दे रखते, कहीं लाल गुलाब दे रखते, वैसे कमल होता नीचे, कमल रोटी। ये शायद मुझे गलत लग रहा है ये क्वेश्चन, सोचता हूँ ये लाल गुलाब, वैसे मुझे कमल याद है। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? चित्तरंजन दास, याद रखिएगा। ठीक है। इन्हें देशबंधु कहते हैं। तो ये हमारे इतने फैक्ट थे, कम से कम 20-25 ये क्वेश्चन है, 20-25 वो, तो 50 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। कल से मैं मिडाइवल हिस्ट्री लाऊंगा, अब उसे देख लीजिएगा, ज़्यादा जल्दी करवा दूंगा क्योंकि वो ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर एंशियंट लेकर आऊँगा, फिर ऐसे ही पॉलिटी और साइंस सब करा दूँगा। ठीक है। जीडी तक काफ़ी क्वेश्चन करवा दूँगा, अब याद रखिए। बाकी तो फिर चलिए रहे पीसेस और वीडियो वाले तो खूब चलेंगे, लंबे ये क्वेश्चन चलेंगे हमेशा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। थैंक यू।